जय श्री माता जी। उपस्थित सभी साधकों का हम स्वागत करते हैं। सामूहिक ध्यान की शुरुआत हम सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेकर करेंगे। सामूहिकता में 3 महामंत्र और उसके बाद श्री गणेश मंत्र का पठन करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महामाया
परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमें निर्विचार अवस्था प्रदान कीजिए। इसी निर्विचार अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी को ग्रहण करेंगे। ये तो हमने सोचा भी नहीं था। इस नागौर में 25 साल बाद इतने सहज योगी एकत्रित हुए। जब हम यहाँ आए थे तो ये विचार नहीं था कि इस वक्त शस्त्रार्थ खोला जाए। सोच रहे थे कि अभी देखा जाए मनुष्य की क्या स्थिति। मनुष्य अभी भी उस स्थिति पे नहीं पहुंचा जहाँ वो आत्म साक्षात्कार को समझ सके। हालांकि इस देश में साक्षात्कार की बात अनेक साधु संतों ने सिद्धों ने की है और इसका ज्ञान महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा है। कारण यहाँ जो मध्य मार्गी थे, जिन्हें नाथपंथी कहते हैं, जो नाथ लोग, उन लोगों ने आत्म कल्याण के लिए एक ही मार्ग बताया था, आत्मबोध का। खुद को जाने बगैर आप कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैं भी जानती थी, लेकिन उस वक्त जो मैंने मनुष्य की स्थिति देखी वो बहुत विचित्र थी कि वो जिन लोगों के पीछे भागते थे उनमें कोई सत्यता नहीं, उनके पास सिवाय पैसे कमाने के और कोई लक्ष्य नहीं। और जब
मनुष्य की स्थिति ऐसी होती है जहाँ वो सत्य को बिल्कुल ही नहीं पहचानता, उसे सत्य की बात कहना बहुत कठिन। और लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे? बार बार मुझे लगता था कि अभी और भी मानव को बढ़ना चाहिए, किंतु मैंने देखा कि कलयुग की बड़ी घोर यातनाएं लोग भोग रहे हैं। एक तो पूर्व जन्म में जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उन लोगों को भी वो लोग सता रहे थे जिन्होंने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए। उसमें ऐसे भी लोग थे जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बहुत त्रस्त थे, बहुत तकलीफ थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो वही पूर्व जन्म के कर्म लेकर के राक्षसों जैसे संसार में, और वो किसी को छलने में, सताने में, उसकी दुर्दशा करने में कभी भी नहीं सकते। तो दो तरह के लोग तो मैंने देखे खास, एक जो पीड़ा देते हैं और एक जो पीड़ित। अब ये सोचना था कि इसमें से किसकी ओर नजर था। जो लोग पीड़ा देते थे वो बहुत अपने को सोचते थे कि वह संपूर्ण इंसान, परफेक्ट। उनमें यह कल्पना ही नहीं थी कि वो दूसरों को तकलीफ दे रहे, परेशान कर रहे। और दूसरे जो लोग पीड़ित थे वो बर्दाश्त कर रहे थे, शायद मजबूरी की वजह से हो, या उनको कभी भी ये मालूम ही नहीं था कि इस तरह की जो क्रिया करता है उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। उस वक्त ये सोच रही थी कि मनुष्य कब ये सोचेगा कि हमें बदलना, हमें आने अंतर एक परिवर्तन आना, क्योंकि दोनों भी अपने तरह से खुद को समझा बुझा कर चुके। कुछ लोग ज्यादा तकलीफ देते थे और कुछ लोग कम, और कुछ लोग ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करते थे और कुछ लोग कम। ऐसी समाज की स्थिति थी, चाहे वो भगवान के नाम पर हो, चाहे वो राष्ट्र के नाम पर हो, और चाहे वो राजनीतिक हो, या जिसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिकल हो। किसी की गरीबी तो किसी की बहुत अमीरी। इस प्रकार इस देश में एक तरह की छलना चल रही, जिसको कि मैं समझती थी जब तक मनुष्य बदलेगा नहीं, जब तक वो अपने को पहचानेगा नहीं, जब तक वो अपने गौरव और अपनी महानता को पाएगा नहीं, तब तक वो ऐसे ही काम करता है। ये सब मेरे दिमाग में था ही बचपन से ही, और मैं ये सोच रही थी कि इस मनुष्य को समझना जरूरी है। तो पहले तो मैंने मनुष्यों का बहुत अभ्यास किया, तटस्थ रह के, साक्षी रूप रह करके मैंने समझना चाहा कि मनुष्य क्या, इसमें क्या क्या दोष, कौन सी खराबी, और किस लिए वो इस तरह सोच। तब उस नतीजे पे मैं पहुंची कि मनुष्य के अंदर एक तो या तो अहंकार बहुत ज्यादा, और या तो उसके अंदर है प्रति अहंकार, इसे हम कहते कंडीशनिंग बस। और इन दोनों की वजह से उसके अंदर संतुलन नहीं, बैलेंस नहीं। जब तक संतुलन नहीं आएगा तो कुंडलिनी उठेगी कैसे, ये भी एक बड़ा भारी प्रश्न। लेकिन जब मैं यहाँ नारगोल में आई तो वो कुछ विचित्र कारणों के कारण एक बहुत दुष्ट राक्षस यहाँ पर एक अपना शिविर लगाया बैठा, और उसने हमारे पति से तय करके कहा कि उनको जरूर भेजिए, उनको जरूर भेजिए। मुझे वो आदमी जरा भी पसंद, तो भी पति के कहने से मैं आई, और जिस बंगले में अभी रह रही शायद उसी ने वास्तविक है, वहीं गए। उससे पहले दिन की बात है कि मैं जब एक पेड़
पेड़ के नीचे बैठे देख रही थी इनका तमाशा, तो मैं हैरान हो गई कि ये महाशय सबको मंत्रित करके मेस्मराइज कर रहे थे। कोई लोग चीख रहे थे, कोई लोग कुत्ते जैसे भौंक रहे थे, तो कोई जो है शेर जैसे बड़े दहाड़ रहे थे। मुझे समझ में आ गया कि इनकी पूर्व योनियों में ले जा रहा है और इनके जो कुछ भी सुप्त चेतन है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, उसको जगाना। तब मैं घबरा गई। मैंने ऐसे बहुत झूठे लोगों को भी पहले देखा था। ये करते क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना कि ये करते क्या है, किस तरह से क्या धंधा करते हैं। और इन सबको मैंने एक चीज से देखा कि ये बड़े भयभीत लोग, इनके साथ बंदूकें रहती थी, इनके साथ इनके गार्ड्स रहते थे। मैंने सोचा कि अगर ये कोई परमात्मा का कार्य करते हैं तो उन्हें इन सब चीजों की जरूरत है। और बेतहाशा पैसा लूटे, करोड़ों में इन्होंने पैसे लूटे लोगों से, झूठ बोल। तो ये तो दो बातें मेरी नजर में आई और मैंने सोचा ये तो कलयुग की ही सीमा है कि ऐसे दुष्ट लोग अब भी पनप रहे हैं। तब इसका इलाज यही है कि मनुष्य की जो चेतना जागरूक हो, उसके अंदर सुबुद्धि आ जाए और वो समझ ले कि ये सब गलत चीज है और ये सब करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए मैंने ये देखा कि जिस समाज में मैं रहती थी, उस समाज में लोग हर मिनट ऐसा काम करते थे जिससे उनका नाश हो, जैसे शराब पीना, औरतों के पीछे भागना और तरह तरह की चीजें, और बहुत ही ज्यादा पैसे का लगाव उन लोगों में। और बात करते वक्त वो लगता नहीं था कि वो नेचुरल बात कर रहे, कुछ अजीब सा बंठन के ड्रामा करके बात कर। मैं सोचती थी मनुष्य को क्या होता, ऐसे क्यों गुलामी में फंसा हुआ है और इस तरह के गलत काम कर रहा है। लेकिन मैं किससे करती, मैं तो बिल्कुल अकेली। उस वक्त जब हम यहाँ आए तो यही मेरी एक उलझन थी कि क्या किया। यहाँ आने पर जब मैंने देखा कि ये राक्षस लोगों को मेस्मराइज कर रहा था, तब मेरी समझ में आया कि अब अगर संस्कार नहीं खोला गया किसी तरह, तो न जाने लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और इनके जो असर है, इससे जो साधक हैं, जो परमात्मा को खोज रहे हैं, सत्य को खोज रहे हैं, न जाने कहां जाकर पहुंचे। तब जब देखने के बाद दूसरे दिन सवेरे मैं रात भर वहीं समुद्र के किनारे रही, अकेली थी, बड़ा अच्छा लगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं। और तब मैंने ध्यान में जाकर अपने अंदर देखा और सोचा अब शस्त्रांग खुला। और जैसे मैंने इच्छा की, जब शस्त्रांग का ब्रह्मरंध्र खुल जाए, ये इच्छा करते ही कुंडलिनी को मैं अपने अंदर देखती क्या हूँ कि जैसे टेलीस्कोप होता है, उस तरह से वो खट 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 खुलती हुई ऊपर चली। उसका रंग ऐसा था जैसे ये जितने भी यहाँ पर आपने दिए लगाए हुए हैं, इन सब दियों का रंग मिला लीजिए इस तरह। जैसे कि जब लोहा तपता है तो उसका रंग। और तब मैंने देखा कि उसके अंदर उस कुंडलिनी का जो बाहर का यंत्र था उस तरह से खुलता गया। हर एक चक्र पे खट खट आवाज आई और कुंडलिनी में जाकर और ब्रह्मरंध्र को छेद दिया। सो मेरे छेदने की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि विश्व में अब बहुत आसान हो जाए। और उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि ऊपर से जो कुछ भी शक्ति थी वो मेरे अंदर पूरी तरह से एक ठंडी हवा जैसे चारों तरफ से आता है। तो मैं समझ गई कि अब कार्य को शुरू करने में हर्ज, क्योंकि जो उलझन थी खत्म हो गई और निश्चित, बिल्कुल निश्चित होकर के मैंने सोचा कि अब समय आ गया। आखिर होना क्या,
ज्यादा से ज्यादा लोग मारेंगे, पीटेंगे, ज्यादा से ज्यादा हंसेंगे, मजाक करेंगे और उससे आगे हो सके तो मार डालें। इसमें डरने कोई बात ही नहीं, ये तो करना ही है, इसी कार्य के लिए हम आए हैं संसार में। क्योंकि सामूहिक चेतना करना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जगाना, मैंने सोचा कि जब तक लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करते, अपने को नहीं जानते, तब तक ये कार्य असंभव। और सब दुनिया भर की चीजें कर लो, उसे कोई फायदा नहीं। इसलिए इस कार्य को मैंने सबसे पहले एक काफी बूढ़ी स्त्री थी, क्योंकि हमें बहुत मानती थी, और वो पार, तब मुझे संतोष हो। मैंने कहा चलो एक तो पार हुए, इस कलयुग में किसी को पार करना कोई आसान है। जब एक पार हुई तब मुझे लगा कि हो सकता है कि और बहुत से पार हो जाए। पर सामूहिक चेतना के लिए चेतना देना तो बहुत आसान था, एक इंसान को पार कराना बहुत आसान था, एक आदमी को ठीक करना बहुत आसान था, पर कलेक्टिवली सामूहिक में ये कार्य करने के लिए फिर जो मैंने मनुष्यों के बारे में अनुभव किया था, उस पर थोड़ा सा काम ऐसा कि मैं जब देखूं किसी आदमी में एक दुर्गुण है, या उसके अंदर कोई तकलीफ है, या उसके अंदर कोई कंडीशनिंग है, सो उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि एक आदमी को एक परेशानी, दूसरे को दूसरी, तीसरे को तीसरी। अगर सामूहिक कार्य करना है तो एक ही जागरण से सबको लाभ होना चाहिए, सबको फायदा होना चाहिए। अब ये मैं आपको समझा नहीं सकती कि कब समय है कि सामूहिक चेतना का जो कार्य किसी ने नहीं किया, ये बात सही है, वो मैंने बहुत ध्यान धारणा से प्राप्त। अपनी कुंडलिनी को चारों तरफ घुमा के, अपने कुंडलिनी को बार बार लोगों पर उसका असर डालते, और बिल्कुल इस मामले में कोई भी नहीं जानता मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं, मैं कौन हूँ, कोई जानता। हमारे घर में भी कोई नहीं जानता, और ससुराल में भी कोई नहीं जानता था, मैं में भी कोई नहीं जानता। और मैंने कभी किसी से बताया, क्योंकि बताने से भी खोपड़ी में जाना तो आसान चीज नहीं। इंसान की खोपड़ी ऐसी मैंने देखी है, इसमें तो कोई भी विचार घुसना बहुत मुश्किल। सब अपने को घमंड में बैठे हुए, सब अपने दूसरे को समझ रहे हैं। अब इनको कौन बताए? जैसे कबीर ने कहा, कैसे समझाऊं सब जगह। मुझे तो लगा अंधा नहीं है, पर अज्ञानी है, एकदम अज्ञान का भंडार, और ये इतना सूक्ष्म ज्ञान इनको कैसे दिया जाए। लेकिन कुंडलिनी उस लेडी की, उस देवी की जब जागृत हुई, तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक सूक्ष्म शक्ति आ गई, और वो उस सूक्ष्म शक्ति से मुझे समझने लगा। उसके बाद 12 आदमी पार, और पार होने के बाद हैरान हुए, क्योंकि आंखों में एकदम चमक आ गई, और वो देखने लगे सब चीज। एक अजीबोगरीब संवेदना उनके अंदर आ, जिससे वो महसूस कर रहे हैं। और शुरुआत के 12 लोगों के हर एक चक्र पर मैंने अलग अलग कहा, क्योंकि जो नींव में चीज पड़ती है वो मजबूत होती है। उसकी मजबूती करने के लिए काफी मेहनत करनी, क्योंकि हालांकि उनकी कुंडली जागृत हो गई थी, पर आप जानते हैं कि कुंडली के जागरूक करने के बाद भी उसको ठीक दशा में ले जाने के लिए ध्यान धारणा आदि करनी, और उसको बिठाना पड़ता। तो इन 12 आदमियों पर मैंने बहुत मेहनत की, और उस मेहनत के फलस्वरूप ये जरूर मैंने जान दिया कि अगर ये 12 आदमियों की 12 प्रकृतियां, और इनको साथ में बिठाते ही साथ किस तरह से
कहना चाहिए कि आत्मा की जो प्रकाश शक्ति है उसको किस तरह से संगठित करना चाहिए, उसको किस तरह से, जैसे कि सुई में हम फूल पिरोते हैं तो वो समग्रता किस तरह से है, इन 12 आदमियों की अलग अलग प्रकृतियों को इस तरह से एक सूत्र में बांधा। और जब उनकी जागृति हो गई तब मैंने देखा कि उनके अंदर, सबके अंदर एक सूत्रता बनती जाए, धीरे धीरे बनती। थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ी मुझे, लेकिन किसी को बताने के लिए, जनता जनार्दन को बताने के लिए मैंने सोचा अभी उसके लिए आसान नहीं, लोगों को समझने में बात नहीं। फिर कावजी जहांगीर हॉल में एक प्रोग्राम का आयोजन, वहां मैंने पहले बताया कि कितने राक्षस आए, कितने राक्षसी आए, ये लोग क्या करेंगे। तो सब घबरा लगे कि अगर ऐसे माता जी बात करेंगे तो इनको कोई भी मदद कर देगा। तो सबने काम से बताया कि ऐसी बातें आप मत करिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा अभी तक तो मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं और आप लोग निश्चिंत रहिए। धीरे धीरे ये जो छोटी छोटी सरिताएं थी सबके अंदर, छोटी छोटी नदियां थी कुंडलिनी की, उनको मैंने कहा कि आप लोग सब मेरे कुंडलिनी पर ध्यान। तो ध्यान करते ही वो निर्विचार होता, और निर्विचार होते ही साथ उनको ये लगे कि मेरे साथ उनका बड़ा तादाद है। धीरे निर्विचारिता बढ़ने लगी। धीरे धीरे सामूहिकता का एक नया प्रकाश हुआ। ये पहले मैंने कावजी जहांगीर हॉल में देखा। हिंदुस्तानी लोग जो है, भारतीय लोग हैं, ये इस भूमि में इसके पैदा हुए हैं कि ये बड़े ही धार्मिक, बहुत ही सुंदर इनका जीवन रहा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी मेहनत नहीं करी, बहुत जल्दी लोग पार हो जाते थे। शुरुआत में जरूर थोड़ा बहुत समय लगा, लेकिन प्रदेश में तो हाथ टूट जाता, किसी की कुंडली नहीं उठाना मुझे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ उठाए चले और फिर धड़ से नीचे गिर गए, उठाओ फिर धड़ से गिर, और फिर जब कलेक्टिवली सामूहिक में तो बड़ी मुश्किल और अजीब और गरीब सवाल पूछना, ये और वो दुनिया भर की बात है। जब मैं उसका जवाब देती तो हैरान हो जाती कि ये इतना जानती कैसे है, इनको ये सब मालूम कैसे, बड़ी मेरी परीक्षा कर। क्योंकि अहंकार बहुत ज्यादा। अब धीरे धीरे ऐसी चीज हुई, जैसे लंदन में पहली मर्तबा 7 सहयोगी आए, तो 7 हिप्पी थे पहले और ड्रग्स लेते थे, उनसे वो सहयोगी बन गए। इससे मतलब ये तो हुआ कि एक तरह का सहारा मिल गया, निश्चिंती हो गई, इस सहयोग से लोग ड्रग छोड़ दें। लेकिन अब ये ड्रग एडिक्ट्स को ठिकाने लगाना कोई आसान नहीं, उसे एक अच्छा ही, क्योंकि उन पर जो हमने मेहनत करी उससे एक अनुभव आ गया। कठिन से कठिन भी कोई इंसान हो, जब उसकी इच्छा होती है कि उसे योग प्राप्त होना चाहिए, उसे आत्मज्ञान होना चाहिए, इच्छा मात्र अगर हो तो वो पार हो जाए। तब मैं सबसे कहती थी कि आप हृदय से इच्छा करें कि आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए, बस उसी पर लोग फट से पार हुए। उसमें अनेक देशों के अनुभव हैं मेरे पास, जिससे जैसे रशिया है या यूक्रेन है या रोमानिया, ये देशों का मेरे ख्याल से हमारे देश से कभी संबंध रहा होगा जबरदस्त, और यहाँ से नाथपंथी जैसे मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ ये लोग गए होंगे जरूर, क्योंकि इनके यहाँ जो चीजें मिली मुझे उससे पता हुआ कि ये लोग कुंडलिनी के बारे में ईसा से 300 साल पहले से जान। तब ये समझ में आया
कि ये लोग इतने जल्दी पार कैसे हो जाए। महाराष्ट्र में बहुत काम किया नाथपंथियों ने, और मैंने भी बड़ी मेहनत। पर दुख की बात ये है कि जो चीज नॉर्थ इंडिया में हम कर पाए वो महाराष्ट्र में अभी भी मैंने समझ में नहीं आता। जहाँ पर संतों ने अपना खून, और हर एक महाराष्ट्रियों को मालूम है कि नाथ कौन थे, उन्होंने क्या कार्य किया, क्या और पता नहीं क्यों कि जो चीज मैंने नॉर्थ इंडिया में पाई, पहले तो मैं दिल्ली को बिल्ली कहती थी, सालों मेहनत की वहां भी, लेकिन उसके बाद जो सहयोगी वहां मिले हैं, जिस तरह से सहयोग फैल रहा है, इस पे मुझे बड़ा आश्चर्य, उतना प्रवाह देख करके यह आश्चर्य होता है कि जहाँ पर इतना संत साधुओं ने काम किया है, इतनी मेहनत की है, और बचपन से हम लोग यही सीखते आए, पढ़ते आए, यहाँ पर सब लोग यही बातें करते थे। उस महाराष्ट्र में सहयोग उतना गहरा नहीं बैठा जैसा कि नॉर्थ में है। इसका क्या कारण हो सकता है? एक ही मुझे लगता है कि जब पहले ही से सब चीज मालूम है तो उसके प्रति जो है अवज्ञा हो जाती, इधर इंडिफरेंस हो जाती। संस्कृत में श्लोक है, गति परिचात अवज्ञा संतत गमनात् अनादरो भवति प्रयागवासी कूपे स्नानम समाचर। कि जब बार बार आप कहीं जाते हैं, बार बार आप किसी से मिलते हैं, तो आपका अनादर होने लगता है, फिर आपका आदर नहीं रहता। क्योंकि प्रयाग में रहने वाले लोग, इलाहाबाद में रहने वाले लोग, गंगा जी में नहाने की जगह त्रिवेणी का संगम है, वो लोग घर में जो कुआं उसमें नहाते, और लोग दुनिया भर से जाते हैं वहां हफ्ते उठा करके नहाने। यही बात शायद हो कि जो इतनी मान्यता सहयोग को नॉर्थ में मिली। यहाँ भी ऐसा नहीं कि यहाँ सहयोगी नहीं, महाराष्ट्र में भी बहुत सहयोगी हैं और बहुत कार्यान्वित भी हैं, पर सहयोग के प्रति जो समर्पण चाहिए वो मैंने तो कमी देखा, पता नहीं शायद बढ़ेगा। समर्पण का मतलब है कि हमें सहयोगी पद जो मिला है, उस सहयोगी पद को हम किस तरह से इस्तेमाल, वो सिर्फ हम अपने लाभ के लिए, अपनी तकलीफ के लिए, अपने ही परिवार के लिए सोचते हैं या सारे संसार के लिए सोचते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आता कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति है और जो महाराष्ट्र के धर्म की इतनी गहन छाप, उस महाराष्ट्र में सहयोग इतना नहीं बना। और गुजरात में जहाँ नारगोल में हमने ब्रह्मरंध्र खोला, वहाँ तो बहुत ही था। गुजरात के लोग तो बड़ी समझ में नहीं आते, बहुत मेहनत की, गुजरात भी गए, पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मेहनत की, क्योंकि आज यहाँ महाराष्ट्र लोग बहुत हैं। मुझे कहना ये है कि सहयोग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप ध्यान धारणा करें, और गहरे, जब गहरे आप उतर जाते हैं तब आपको लगता है कि मैं ही क्यों इसका मजा उठाऊं और लोग भी इसका मजा उठाएं। और जब ये भावना अंदर आती तो सहयोग फैलता है, और उसके बाद मनुष्य जो है अपने जीवन में यही सोचता है कि दूसरों को सुख देना, दूसरों को आनंद देना, इससे बढ़ के और कोई चीज, और सब चीजों को भूल जाता। ये जब होता है तब सहयोग बढ़ता है। रात दिन वही चिंतन, रात दिन वही सोचना, इसमें मजा आता है। आज यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हुई कि सारे दुनिया से यहाँ लोग आए। इसके अलावा और भी लोग जो कहना चाहिए कि परदेश से तो आए हैं, अब यहाँ के लोग आए हैं, और दिल्ली वगैरह से दिखते लोग हैं। ये कम से कम एक बड़ी मुझे आनंद की बात लगती है कि इस कठिन जगह आप लोग कैसे सब पहुंचे। ये तो प्रेम की महती है, और ये सिर्फ प्रेम में आप लोग, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इसमें बस फर्क ये है
कि जिस तरह से सहयोग, अब देखिए कोल्हापुर में कितनी मेहनत की, कोल्हापुर में बहुत मेहनत की, लेकिन कोल्हापुर में सहयोग बहुत कम। आश्चर्य की बात, ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा पंढरपुर में 800 से जगह, पर ऐसा बाहर नहीं। गाजियाबाद में जाओ तो 15,000, फिर आप और फरीदाबाद में जाओ तो 16, आप हरियाणा में जाओ तो हाँ 25,000, तो हजारों की बात है। और महाराष्ट्र में ये कि 800 आदमी यहाँ है, 500 आदमी वहाँ है, 700 आदमी। इसका कारण क्या है मैं आज तक नहीं समझ पाई। यही अगर सोचना है, यही सोच सकते हैं कि यहाँ पर आत्मज्ञान, आत्मबोध, महानुभाव पंथ आदि अनेक चीजें इतनी ज्यादा असलियत की हो गई कि अब इधर ध्यान ही नहीं। ऐसे इन लोगों को महाराष्ट्र में पैसे भी ललकते हैं, जैसे आपको गुजरात में, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर भारत में भी काफी पैसों के, महाराष्ट्र में बात सुबह से शाम वो भगवान के 4 बजे उठ करके ध्यान करना, ये करना, वो करना, चले। पर उसमें एक तरह की मैकेनिकल बात है, उसमें हृदय से करें, भक्ति से करें और उस भक्ति को बांटने की कोशिश करें। ये महाराष्ट्र को करना चाहिए। माना मैंने कि महाराष्ट्र में ही हमारे गणपतिपुरे का प्रोग्राम होता है और महाराष्ट्र में काफी अच्छे सहयोग, गहरे, बहुत गहरे, यहाँ की युवा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी। लेकिन तो भी मैं कहूँगी कि जिस तरह से सहयोग नॉर्थ में फैला है, अब जहाँ देखो आप बाराबंकी में है, हमारा उन्नाव, जहाँ ससुराल वहाँ, हर जगह, हर एक गांव में, हर जहाँ एक आदमी पहुंच गया सबसे, जैसे कोई सूखी हुई लकड़ी रहती है, उसमें जरा सी चिंगारी पड़ जाए तो आग लग जाती, इस तरह से। ये आखिर किस कारण इतने जोरों में बह रहा है समझ में नहीं आता। और जो हो जाते हैं वो कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। पर महाराष्ट्र में सवाल बहुत कुछ है, क्योंकि पोथियां सब पड़ बैठे हैं घर में, रोज एक एक को आप देखिए किसी महाराष्ट्र में क्या कम से कम 10 गुरुओं का फोटो, उसमें से सच्चे शायद एक आध दो ही हो, और सब तरह की मूर्तियां। गणेश जी का वास यहाँ, 4 यहाँ गणेश जी बैठे, जैसे कहने चाहिए, वैसे तो अष्टविनायक कहते हैं, पर 4 मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक एक गणेश के 2-2 एस्पेक्ट या 2-2 तरीके विशेष अलग अलग यहाँ। अब उसके बारे में महाराष्ट्र जानते, वहाँ जाएंगे, गणेश पूजा करेंगे, वो फिर यहाँ पर 3 देवियों का प्रादुर्भाव, ये सब होते हुए भी वहाँ जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, महालक्ष्मी मंदिर में जाएंगे, रोज वो सब करें। और अब जब सहयोग में आए हैं तो अब छुट्टी हो गई, कुछ भी नहीं कर रहे। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आज क्योंकि यहाँ बहुत से महाराष्ट्रीयन आए हैं, तो बताना चाहती थी कि देखिए दिल्ली से न जाने कितने लोग, इतने लोग कभी भी महाराष्ट्र से कहीं नहीं गए। मराठी में उनको घर कोमड़े कहते हैं, माने वो बस अपने देश में। बम्बई वाले आपको कभी नहीं दिखाई देंगे पूना में जाता, और पूना वाले तो उनको एक तरह का भूत चिपका। मैं इसलिए कह रही हूँ, ये सब बात खुलेआम कहने से कभी कभी ठीक हो जाए। खुलेआम कहना कि महाराष्ट्र में जो सहयोग का ठिकाना हुआ, उससे तो इनके आटोले जो है वो अच्छे बकते हैं सिर्फ, लेकिन लाखों लोग आए। गुजरात का तो क्या है, इनके तो ऐसे ऐसे गुरुओं को पकड़े, पर महाराष्ट्र को क्या, जिसमें रामदास स्वामी ने सब गुरुओं की चर्चा की और उसमें बताया है कि इतना ही नहीं, सबसे तो बड़ा कि मैं कहूंगी ज्ञान देव इतना साफ सहयोग समझा है, रोज वही गाते हैं ना,
और नामदेव ने जो लिखा हुआ है जोगवा का गाना, वो रोज देहातों में गाते कि हमको माँ तुम योग दो, पर वो योग करने के लिए उनके फुर्सत नहीं। आप किसी गांव में जाओ, वहां खूब भीड़ हो जाए जब मैं जाऊँ, उसके बाद अगर 2 आदमी भी मिल जाए तो बड़ी हैरानी। तो मैं ये कहूंगी कि महाराष्ट्र लोगों को चाहिए कि कुछ इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, हवन करें, कुछ न कुछ ऐसी सामूहिक चीज करें जिससे महाराष्ट्र की जागृति वैसी हो जाए जैसे उत्तर भारत में हुई, जैसे कि रशिया में। वैसे समर्पित जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी सहयोग क्यों बढ़ता नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आया। बहुत धीरे धीरे कोल्हापुर जगह में न जाने कितनी बार पूजा है, देवी का मंदिर बहुत सुंदर है, सब कुछ है, पर वहां पर इतनी गहनता है। उसके लिए सामूहिक रूप से सब लोग ध्यान दें, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा देश है, बहुत ऊंचा देश है, और धर्म की दृष्टि से जो है सो है, पर आध्यात्म की दृष्टि से बहुत ऊंचा देश है। और इसलिए सबको चाहे कि वो महाराष्ट्र के लिए थोड़ी सी जागृति की बातचीत। ऐसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो सहयोग बढ़ना चाहिए वो न जाने आज तक तो इतना बढ़ा नहीं, हो सकता है आगे चलते। अब जो आप लोग इतने यहाँ आए, इसे न जाने क्यों ये एक अजीब तरह की अनुभूति हुई कि किस तरह से 25 साल में इस छोटी सी जगह में आप लोग आए। 25 साल तक हमने मेहनत की, ये मैं बात मानूं, मेहनत बहुत की, पर 25 साल के बाद इतने लोग इस नारगोल का महात्म्य समझेंगे और यहाँ आएंगे, ये बड़ी आश्चर्य है। नारगोल हमारे सहयोग में मतलब होता है शस्त्रा। और जब मैं यहाँ आई, यहाँ की वनस्पति देख के वगैरह बहुत तबीयत खुश हो गई, और एकदम अंदर से जैसे लगा कोई प्रकृति की किसी बड़ी भारी आशीर्वादित जगह हम आए, बहुत अच्छा। और जब वो तो मई का महीना था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं गर्मी लग रही। जब सहयोगी आते तो ठीक है, उनकी गर्मियां में खींचती रहती, लेकिन वहाँ यहाँ तो कोई सहयोगी नहीं थे, उनकी गर्मी कुछ गर्मी नहीं लगी। और जब सहस्त्रार्थ तोड़ा तो मैंने देखा कि कोई इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, ज्यादातर गुजराती लोग थे, उसमें महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में ही जो चीज इतनी खुल करके लिखी, कितनी ही किताबें आप देखिएगा महाराष्ट्र में, असली किताबें हैं, झूठ नहीं, जो सत्य है वही लिखा हुआ है, चक्रों पे लिखा हुआ है, कुंडलिनी पे लिखा हुआ है, सब कुछ इतना लिखने पर भी यहाँ उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद लोग उसका इस्तेमाल करें तो न जाने कितना बच, कितना यहाँ सहयोग बढ़ सकता। अब हमारी जो सहयोग की प्रणाली है वो इतने लोगों में फैल गई, इतनी गहरी पहुंची, जो आप ड्रामा देखो से समझ गए। इस ड्रामा में उन्होंने दिखा दिया अपने दिमाग से सोच करके कि माँ क्यों आए। कि सब लोगों ने कहा कि हमने बहुत मेहनत करी, हमने पूरी कोशिश करी कि इंसान जो है वो आध्यात्म में आ जाए और परमात्मा की ओर उसकी नजर जाए और उसको उसी तरह से योग प्राप्त हो, और कुछ चीज बनी नहीं। इसलिए अब हम देवी से कहते हैं कि तुम ही अवतरण लो, आदिशक्ति से कहते तुम ही अवतरण लेकर के जो तुमने ये संसार बनाया है उसको ठीक है। बिल्कुल पते की बात, इसमें कोई शक नहीं। और हुआ भी ऐसा और बना भी ऐसा, सारा जो कार्य है इस तरह से बड़े सुचारू रूप से बदला। और जिस वक्त में ब्रह्मरंध्र को तोड़ा था, उस वक्त
सोचा भी नहीं था मैं कि मेरे जीवित रहते हुए इतना मैं कार्य देख सकता। पर ये कुंडलिनी की महिमा और परम चैतन्य का कार्य, परम चैतन्य से तो मैं खुद हार गई कि पता नहीं क्या करते रहो। हालांकि मेरी शक्ति है, लेकिन ये परम चैतन्य आप देख रहे हैं, तरह तरह के फोटोग्राफ्स मेरे बना रहे हैं, तरह तरह के चमत्कार दिखा रहे हैं, 50 तरह के चमत्कार। जैसे मेक्सिको में एक स्त्री थी, वो यूएन में काम करती थी, न्यूयॉर्क में, वहाँ मुलाकात हुई थी, उसके बाद वो पार भी हो गई और वो मेक्सिको चली गई, वहाँ नौकरी मिल गई यूएन में। उससे चिट्ठी लिखी कि मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब हो गई है, छोटा लड़का है, उम्र में बहुत छोटा है, और ये बीमारी हमारे खानदान में होती है जब लोग बिल्कुल बुढ़े हो जाते हैं, और इस बच्चे को इतनी छोटी उम्र में हो गई और अब ये बच नहीं सकता, इसके लिए माँ मैं क्या करूँ, मैं उसे ले आऊँ। 3 चिट्ठियाँ हुई, ये परम चैतन्य की बात बता। और चौथी चिट्ठी में उसने लिखा कि लड़का अपने आप से ठीक हो, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर एकदम ठीक हो गया, उसकी बीमारी एकदम ठीक हो गई। डॉक्टर किया क्या तुमने, वो कैसे ठीक हो? तो ये परम चैतन्य जो है, इससे बोल के कोई डॉक्टर भी नहीं, और जिस तरह से ये काम करते हैं एक कमाल है। तो अब किसी ने पूछा कि ये गणेश जी दूध पी रहे, ये क्या है? ये मैंने कहा भाई ये परम चैतन्य कृति युग में आ गए और कार्य करने है। अब ये जो करे सो कम, गणेश जी को दूध पिलाएंगे, वो शिव जी को दूध पिलाएंगे, इसको कुछ कह सकते हैं? कौन सी बात जो है वो परम चैतन्य नहीं कर सकते? हर तरह का वो काम करते हैं। एक साहब थे कनाडा में, ये भी काफी पुरानी बात। सो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि माँ मेरे पास पैसे नहीं है और इस कार्य के लिए इतना रुपया चाहिए। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसने फोन किया कि माँ मुझे रुपया मिल गया। कैसे? मैंने ड्रॉर खोला तो उसमें रुपया रखा। मैं भगवान, मैंने तो रुपया भेजा, इसको रुपया कहाँ से? उसने कहा कि जितना मुझे चाहिए था एग्जैक्टली। ऐसे तो बहुतों को अनेक अनुभव आए, अनेक अनुभव आ रहे हैं, क्योंकि परम चैतन्य जो है वो आशीर्वाद स्वरूप, हर जगह आपको आशीर्वाद, शांति देगा, प्रेम देगा, हर तरह को आपको संभालेगा, सब कुछ है। लेकिन उनकी जो चाल है ना, उसमें बहुत स्पीड आ गई, मेरे खुद ही नहीं समझ में आता कि ये इतने कार्य कैसे करते। अमेरिका जैसी जगह जहाँ के लोगों को बिल्कुल भी कहना चाहिए सूझबूझ ही नहीं है अध्यात्म। इस टाइम अमेरिका में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतने बड़े हॉल में लोगों को बैठने की जगह नहीं थी, और 5 मिनट में सब लोग पार होते, 5 मिनट। वहीं फिर लॉस एंजलिस में मैं हैरान हूँ, ये लोग इतने मूर्ख हैं, इनके साथ ऐसे कैसे 5 मिनट। फिर कनाडा गए, वहीं भी 5 मिनट, उससे आगे गए, वहां भी 5 मिनट। कुछ समझ में आए नहीं क्या होता। तो परम चैतन्य की कृतियां भी बढ़ गई हैं, इतने तरह तरह की हो गई हैं कि कोई समझ नहीं सकता क्या बात। और ये किस तरह से घटित होता है, और कोई मुझसे पूछे तो मैं समझ नहीं सकती। अब किसी ने मेरा फोटो दिया कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से माँ के बारे में कहा जाता है कि उनके चरणों में चांद और सर पे सूरज, ऐसा फोटो मुझे। और वाकई में ऐसा फोटो आप लोग जिस चीज की इच्छा करें वो हो जाए। इसको क्या कहना चाहिए? इस परम चैतन्य की अपनी शक्ति जो है इतनी सुचारू रूप से चलती है और इस कदर जानती है हर एक की तकलीफ परेशानियां, बड़े प्यार से दुलार से उसको ठीक है। इस परम चैतन्य की जो गति है, आज तक तो आपने आदि शक्ति की पूजा की है, उसी वक्त आपने उस परम शक्ति की भी, इसे की परम चैतन्य कहते हैं, रूह कहते हैं इसकी पूजा। यहाँ पर जब मैं आए तो मैंने उसी का प्रादुर्भाव सब जगह देखा और सोचा कि यहाँ कुछ न कुछ देवी ने आशीर्वाद दिया हुआ पहले ही। और वाकई में यहाँ इतने जल्दी खट से
जो कार्य हुआ इतना बड़ा, इतना महान, वो मेरी समझ में नहीं आई। ऐसा इतने जल्दी क्यों हो? ये वही परम चैतन्य। अब कहिए कि मेरी शक्ति है, लेकिन मैं ही मेरी शक्ति को नहीं जानती हूँ, ऐसा हाल हो। इतने जोरों में दौड़ रही है कि समझ में नहीं आता कि अब क्या करेगी और आगे क्या। मतलब ये है कि ये जो शक्ति है, ये इतनी अब आतुर है, इतनी लालायित है कि संसार में ये जो विश्व का परिवर्तन है, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको करने में बिल्कुल देर नहीं करना। पर जो इसमें आएंगे और जो इसके लिए करेंगे वही प्राप्त कर सकते। अब महाराष्ट्र में यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये शक्ति कार्यान्वित हो रही बड़े जबरदस्त, और आप लोगों को सबको चाहिए कि इसमें पूरी तरह से आप जान ले, समझ ले इस शक्ति की जो कार्य करने की प्रणाली, उसे समझ, और उसके माध्यम से आप काम कर सकते। अगर वो आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें इस शक्ति को, तो हर कार्य को आप कर सकते। अगर कोई आदमी आपको सता रहा है तो उसको भी एक तरह से बंधन दे सकते हैं। कोई कार्य करना हो उसको बंधन दे सकते हैं, सिर्फ बंधन। और बंधन में क्या करते हैं? आपकी ये जो शक्ति आपके अंदर से बह रही, उस शक्ति को ही आप लपेटते हैं, और उस शक्ति को, उस जो भी आपको प्रश्न है, जो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है, उसको आप बंधन दे देते, वो शक्ति उस पर कार्यान्वित होती। आपके पास ये शक्ति, आप इतने शक्तिशाली हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो न जाने कहां से कहां। तो मनुष्य खोया, और पार होने के बाद भी अभी जब तक हम लोग इसको वो चीज विशेष न समझे, तब तक सहयोग फैलना बड़ा मुश्किल। रूमानी आदेश जिन्होंने कभी सुना ही नहीं कि आदिशक्ति नाम की क्या चीज है, ऐसा मैं सोचती हूँ, वहां सहयोग इतने जोर से फैला, बड़ा आश्चर्य। वहां 5000 सहयोग एक शहर, अब तो और बढ़। वही चीज इस महाराष्ट्र में होना चाहिए, और बार बार मुझे इसकी चिंता लगी रहती है कि ये चीज महाराष्ट्र में क्यों नहीं सहयोग इस तरह से फैल रहा जैसा फैलना चाहिए। बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी जगह, वहाँ ये कार्य होना। तो आज के दिन एक बहुत बड़ी बात हुई है कि 25 साल इस चीज से जूझते जूझते इस दशा में हम आ गए कि यहाँ पर इस जगह आप लोग आए, इसका गौरव बढ़ा रहे, इसकी महत्ता बढ़ा और इसको पुनीत कर। मेरे देश वो शब्द है, तो मैं सोचती हूँ तो जी मेरा भर आता है आप लोगों को, कहाँ कहाँ से आप लोग आए। I'm sorry I have to speak in this language because most of the people only know this language. And some of them know only Marathi, but they know something about Hindi language. But I'm sorry I don't know French. And I don't think in this lifetime I will be able to learn. So I have to speak in this language, which you can get it translated and understand. I've told them how I came here just by chance. And there I found somebody trying to use mesmerism on people. That was the time I decided we have to open the circle. And that's what I did in a very surge manner. I must say, so just I desired that now the Sahasrara must be open, that's all. I didn't do anything. And once the Sahasrara was open, I was amazed how I also knew how the human beings can give realization steps. Even human beings could give collective realization. Of course, they have to use the photograph, which we can say that is niralamba. The word is niralamba, means you should not have any alamban. Niralamban, without any alamban, depending on anything. But it is nira. Niralamban, I am nira, so that sounds so that. See, it's a very confusing word. So this is what it is. You have to use my photograph. I don't know so far anybody who has been able to give up the photograph
and call himself sage. I don't compulsorily say you must have a photograph, but they know the positive side of it, and that's why they use it. I'm told so many times about this realization. That's how you have come to this far place. I'm very much thankful to you. May God bless. इसी अवस्था में हम कुछ समय निशब्द ध्यान में बैठते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सदैव सामूहिकता से जुड़े रहकर आपके श्री विराट और श्री विराटांगना स्वरूप के आशीर्वाद को प्राप्त करें। हम सदैव निरानंद अवस्था को प्राप्त करें। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में अपने प्रकाशित ज्ञान से अनन्य भक्ति में उतरकर हम सहयोग का प्रत्येक कार्य करें और उस कार्य को करते समय हम अकर्म अवस्था को प्राप्त करें। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सब प्रकाश बनकर इस विश्व का आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग में मार्गदर्शन करें। कृपावंत होकर हम सबको कुशल संभाषण, दैवी कूटनीति, प्रभावी व्यक्तिमत्व और विवेक प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आज का यह सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। कृपावंत होकर हम सबको और इस विश्व को आशीर्वादित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे।
आज का यह ध्यान सत्र यहीं पर संपन्न होता है। जय श्री माता जी।